हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं मन का तूफान फ्रॉम द अष्टावक्र गीता। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा जीवन अक्सर तूफानों में बसा होता है, और जब ऐसा कोई तूफान तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है। उस पल तुम्हारी सारी प्रैक्टिस, अंदर की सारी शूरता और ज्ञान जैसे घास चरने चले जाता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार और वो सारी सुंदर चीज़ें जो तुम जीवन में संभाल रहे हो, उनके पीछे का अर्थ समझ नहीं आता। तुम एक बड़े तूफान में फंसे हुए होते हो। हवा का झोंका तुम्हारा संतुलन हिला देता है, और जब वो तूफान चला भी जाता है तो उस चीज़ का ख्याल तुम्हें अंदर से खाता रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? यहाँ कुछ भी करना फ़ायदे का नहीं होता। बस बैठो और कुछ भी ना कहते हुए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करो। पर ऐसा करके दिमाग भागने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर, और इसे रोकने का तरीका तुम्हें पता नहीं है। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा वो भागने लगता है। जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तुम्हारे हाथ से छूटता चला जाएगा। केवल इन अलग अलग तूफानों के बीच में तुम असल में खुद को अनुभव करते हो। भला जीवन में ऐसे कितने तूफान आते हैं? जितने कम आए उतना ज़्यादा तुम खुद के साथ रहते हो, और उन्हीं पलों में तुम असल में शांत और खुश होते हो। उन पलों के बारे में सोचो जब तुम्हें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन आया हो। देखो कि तुम्हारी सांसें और भारी हो जाती है, शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, और हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, और ये असल में हम होते ही नहीं। और दो तूफानों के बीच तुम खुद में क्या हो इसका अनुभव करते हो। पर जीवन एक महासागर जैसा लगता है, एक के बाद एक लहर तुमसे आकर टकरा रही है। अब ऐसे में तुम क्या करोगे? सबसे पहले सुदर्शन क्रिया करो। सांस लो और जाने दो, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। फिर कुछ पढ़ो या नॉलेज टॉक्स को सुनो, पर वो भी दिमाग में घुस नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी असल में एक तूफान है। और सिर्फ यही हमारी समस्या है, यही पूरे यूनिवर्स की समस्या है। तुम चाहे तो 100 कारणों से जुड़ सकते हो, पर उन सब के पीछे वही दिमागी तूफान है। सबसे पहला कदम है इस चीज़ के बारे में जानना कि तुम्हारे और सबके साथ ये हो रहा है, और उसी पल जैसे वो तूफान खुदकुशी कर लेता है, पहले चीज़ों का अफसोस करना बंद कर दो कि ये चीज़ इस प्रकार नहीं होनी चाहिए थी। यही निसर्ग का कानून है। लहरें आती है और तुम्हारे मन को छेड़कर चली जाती है, पर जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है और तुम वापस खुद के साथ एक हो जाते हो, तो जैसे एक राहत की सांस आती है। और हम सब ने ये जीवन में अनुभव किया है। तुम जीवन भर इस बेचैनी से लड़ते आए हो, पर अब तुम उसे देखकर उसके होने के साथ राजी हो, क्योंकि बेचैनी को दूर करने का इकलौता तरीका है उसे मंजूर करना, ये समझना कि वो भी निसर्ग का एक हिस्सा ही है। लहरों के बिना सागर बन नहीं सकता। तो जीवन में जो भी खुशी या संकट आए, उसका खुली बाहों से स्वागत करो। हो सकता है कि ये संकट तुम्हें दुख पहुंचाए, पर इस चीज़ को जानो कि शरीर का अंत ये तुम्हारा अंत बिल्कुल नहीं है। तो जीवन जितनी बड़ी लहरें लाना चाहे वो ला सकता है, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरा विनाश नहीं कर सकती। हर तूफान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारी शक्तियों को हर तूफान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारी शक्तियों को और ताकतवर बनाता है। हर तूफान अपने साथ तुम्हारे अंदर का एक छोटा कण ले जाता है। वो तुमसे पूछे बिना जीवन में आता है। हर तूफान असल में एक आशीर्वाद है। वो तुम्हें काटता है और पूरी तरीके से नष्ट भी कर देता है, और ऐसा होने पर तुम रोने लगते हो। अगर तुम ज्ञानी होते तो रोते नहीं बल्कि हंसने लगते। तुम इन तूफानों पर हंसते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इन सभी से कितना विशाल हूँ। तुम एक छोटे से इंसान नहीं हो, तुम ये पूरा ब्रह्मांड हो। तो ये छोटे से तूफान चाहे जितने भी आए, ये तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और यही है ज्ञान का असली काम। ज्ञान होने पर तुम हर चीज़ पर मुस्कुराने लगते हो।
ज्ञान तुम्हें डूबते सागर में मिला हुआ लाइफ जैकेट है और हर एक इंसान अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करता है। पर जिन लोगों के पास यह ज्ञान का लाइफ जैकेट होता है वो तुम्हें हर क्षण निश्चिंत मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मन के तूफान इस चैप्टर का अंत होता है। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ।